साथियों, श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका में एक शेषनाग के रूप में कौन गया था माता सीता से मिलने के लिए। साथियों आपको तो पता है, जब रावण माता सीता को हर के ले गया था तो उसने अशोक वाटिका में रखा था। अब साथियों, इस कहानी का टाइटल यह है कि आखिर लंका की अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के लिए एक शेषनाग के रूप में, यानी कि साथियों एक सर्प के रूप में माता सीता से मिलने के लिए कौन गया था। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यदि यही जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में साथियों शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा जय श्री राम का कमेंट और जय माता सीता का कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आखिर जान लेते हैं कि आखिर श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका में मिलने के लिए शेषनाग के रूप में कौन गए थे साथियों। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं साथियों। इस कहानी के लिए आपको शुरू से एंड तक देखने पर ही समझ में आएगी साथियों। आखिर जान लेते हैं कि लंका में साथियों माता सीता से मिलने के लिए शेषनाग के रूप में साथियों कौन गए थे। साथियों हम आपके लिए बता दें, आपने आज तक ऐसा प्रसंग नहीं सुना होगा कि आखिर माता सीता से मिलने के लिए कोई शेषनाग के रूप में गया था और वह क्यों गया था। साथियों यह सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। साथियों आज की कहानी जो हमारी है वह बहुत ही रहस्यमय कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसलिए साथियों इस कहानी के लिए आपको शुरू से एंड तक जरूर देखना है। साथियों आपने रामायण तो देखी होगी और उस रामायण में साथियों दिखाया गया है कि माता सीता जो है प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ में तीनों लोग साथियों जब अयोध्या को छोड़कर वन में जाते हैं और साथियों वन में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण माता सीता के साथ में साथियों तीनों प्राणी जब एक घने जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगते हैं साथियों, तो साथियों उन्हें रह रहे कई एक दिन बीत जाते हैं। तो उधर से साथियों रावण की बहन शूर्पणखा जो थी वह साथियों उस बगीचे में टहलने के लिए जाती है। तो साथियों वहां पर क्या देखती है कि वहां पर साथियों उनके भाई लक्ष्मण जो हैं वह दिख जाते हैं साथियों। तो वह लक्ष्मण से विवाह करने की सोचने लगती है और जब साथियों लक्ष्मण नहीं मानते हैं तो वह शूर्पणखा जो थी वह साथियों प्रभु श्री राम के समक्ष और उनके भाई लक्ष्मण के समक्ष जाने की कोशिश करने लगती है और साथियों लक्ष्मण के समक्ष वह जाने की जबरदस्ती करने लगती है। जब तक साथियों जैसे ही वह शूर्पणखा लक्ष्मण जी की ओर बढ़ती है वैसे ही साथियों लक्ष्मण जी जो थे वह उसकी नाक काट देते हैं और यहीं से साथियों वह रामायण की युद्ध चालू हो जाता है। जब यह पता रावण को चलता है तो रावण इस पर क्रोधित हो जाता है और साथियों माता सीता को चुराने का प्लान बना लेता है साथियों, क्योंकि साथियों उसे पता था कि मैं डायरेक्ट प्रभु श्री राम को नहीं हरा पाऊंगा, इसीलिए उनकी अर्धांगिनी को मैं चुरा लेता हूं। जब साथियों ऐसा प्लान वह बना लेता है तो वह रावण जो था वह माता सीता को चुराने के लिए उनकी कुटिया पर जाता है। तो वहां पर देखता है कि उसके भाई लक्ष्मण और प्रभु श्री राम माता सीता के साथ में हैं। तो साथियों रावण कुछ प्लान बना लेता है और वह एक मिरक को भेजता है और वह साथियों प्रभु श्री राम को भटकाने लगता है। और साथियों आपने देखा होगा जब साथियों प्रभु श्री राम उस हिरण के पीछे पहुंच जाते हैं और पीछे से साथियों लक्ष्मण भी चले जाते हैं, तो साथियों रावण अपना मौका पाकर के सीता माता के लिए साथियों छल से हर लेता है। और साथियों जैसे ही रावण जो था वह माता सीता के लिए हर करके साथियों लंका ले जाता है। जब साथियों माता सीता के लिए रावण ने हर करके लंका में स्थित अशोक वाटिका में रखा था साथियों, एक वन वृक्ष के नीचे बैठा दिया था साथियों। जब साथियों माता सीता जो थी वह अशोक वाटिका में पहुंच जाती हैं तो उसी समक्ष साथियों जब माता सीता ने गहराई से देखा कि वह तो अपने देवर लक्ष्मण और अपने स्वामी राम से बहुत दूर हो गई हैं, और इस बात पर गौर करते हुए साथियों माता सीता जो थी वह अपना अन्न और भोजन पानी त्याग देती हैं साथियों। जब साथियों माता सीता अन्न जल का त्याग कर देती हैं तो साथियों यह बात किसी को ना पता थी
कि आखिर माता सीता अशोक वाटिका में रावण के कैद में हैं और माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। तब साथियों ब्रह्मा जी ने देखा कि माता सीता ने तो अन्न और जल का त्याग कर दिया है। जब साथियों ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि माता सीता जो है वह अन्न जल का त्याग कर दिया है इन्होंने, तो जब यह भूखी रहेंगी तो इनका हृदय काम करना बंद कर देगा। आखिर यह बिना अन्न जल के इस अशोक वाटिका में कैसे जी पाएंगी। जब साथियों इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी के मन में एक चिंता सताने लगती है साथियों, तो ब्रह्मा जी जो थे वह सोचने लगते हैं आखिर क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, कि माता सीता ने तो अन्न और जल का त्याग कर दिया। तभी साथियों ब्रह्मा जी को सोचते सोचते बहुत समय बीत जाता है। कुछ घंटे साथियों बीत जाते हैं। जब साथियों ब्रह्मा जी को ध्यान आता है कि क्यों ना यहाँ पर इंद्रदेव को बुलाया जाए। तभी साथियों ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव के लिए अपने पास बुलाया और इंद्रदेव से कहा, क्या आप मेरा एक कार्य कर सकते हैं? आपको सिर्फ एक कार्य मेरा करना है। तभी साथियों देवराज इंद्र कहने लगा, हे प्रभु बताइए आपका वह कौन सा कार्य है और आपका मुझसे क्या कार्य पड़ गया है। तब साथियों ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मेरा एक कार्य करना होगा। तुम्हें रावण की लंका में जाना होगा और उसी लंका में स्थित अशोक वाटिका में आपको उसी अशोक वाटिका में जाना होगा, क्योंकि माता सीता को रावण हर के ले गया है। तो माता सीता को रावण ने लंका में स्थित अशोक वाटिका में माता सीता को कैद करके रखा है। जब उन्होंने अपने पति प्रभु श्री राम से दूर रहने का विरोध किया है, तो उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया है और आपके लिए कुछ उनके लिए भोजन पहुंचाना होगा। और यह दिव्य भोजन जो है, यह दिव्य भोजन आपके लिए माता सीता के समक्ष तक पहुंचाना होगा। यदि यह दिव्य भोजन माता सीता खा लेंगे तो उनके लिए 10,000 वर्ष तक भूख उन्हें नहीं सताएगी। उन्हें 10,000 वर्ष तक साथियों भूख नहीं लगेगी। यदि आप अपने रूप में यहाँ से लंका में जाएंगे तो रावण के कुछ राक्षस जो हैं और रावण जो है वह तुम्हारे लिए पहचान लेगा और वह माता सीता के समक्ष तक तुम्हारे लिए कदापि नहीं जाने देगा। आपको एक ऐसा रूप धारण करना होगा जिससे लंकापति रावण के लिए और उसके राक्षसों के लिए कुछ भी पता ना चल पाए। तभी साथियों इंद्रदेव यह बात सुन लेते हैं। तो यह बात सुनते ही कहने लगते हैं, हे प्रभु आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यह कार्य आपने मुझे सौंपा है और आपने अपने कार्य के लिए मुझे बुलाया है, तो यह कार्य आप मुझ पर सौंप दीजिए। और माता सीता तक भोजन कैसे पहुंचाना है, कैसे नहीं पहुंचाना है, यह सिर्फ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं माता सीता तक तुम्हारा यह दिव्य भोजन जो है वह मैं पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हारा यह कार्य करने के लिए श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका तक जरूर जाऊंगा। जब साथियों इतनी बात देवराज इंद्र ने कही, उसके बाद में साथियों देवराज इंद्र ने एक शेषनाग का रूप धारण कर लिया साथियों, यानी कि साथियों एक सर्प बन जाते हैं। जब साथियों देवराज इंद्र जो थे वह एक शेषनाग का रूप ले लेते हैं और वह साथियों देवराज इंद्र जो थे वह एक शेषनाग का रूप ले लेते हैं और शेषनाग के रूप में साथियों देवराज इंद्र जो थे वह शेषनाग का रूप ले लेते हैं और उस लंका की ओर साथियों वह प्रस्थान कर लेते हैं। जब साथियों वह घड़ी मुसीबतों से गुजरते हुए साथियों उस लंका की दीवारों तक पहुंच जाता है। जब साथियों उस लंका में प्रवेश कर लेते हैं, अब तो साथियों देवराज इंद्र बने हुए उस सर्प जो थे वह नाग जो थे, तो वह साथियों लंका में प्रवेश कर जाते हैं और उस लंका में साथियों उस अशोक वाटिका को देखने लगते हैं। जब साथियों उन्हें बहुत ही ढूंढने पर साथियों अशोक वाटिका मिल जाती है, तो साथियों अशोक वाटिका में वह माता सीता को देखने लगते हैं कि आखिर इस रावण ने माता सीता को कहां पर छुपा के रखा है। तो साथियों वह शेषनाग जो थे वह साथियों सीता माता की खोज करने लगते हैं और उस लंका का कोना कोना ढूंढने लगते हैं और उस अशोक वाटिका में साथियों माता सीता की तलाश करने लगते हैं। जब साथियों बहुत ही उनके ढूंढने पर साथियों
माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई उन्हें मिल जाती हैं साथियों। जब साथियों वह शेषनाग जो थे वह माता सीता को देखते हैं तो वह माता सीता के समक्ष जाते हैं। तो साथियों माता सीता सोचने लगती हैं कि यह रावण का कोई राक्षस होगा जो मुझे परेशान करने के लिए आया है। लेकिन साथियों माता सीता यह नहीं समझ पाई थी कि यह स्वयं देवराज इंद्र हैं। तभी साथियों देवराज इंद्र सोचने लगे कि आखिर माता सीता हमें नहीं पहचान पाई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी साथियों देवराज इंद्र जो थे उन्होंने साथियों अपना असली रूप धारण किया। शेषनाग के रूप से साथियों वह इंद्र के रूप में आ गए और उन्होंने उन्हें समझाया कि हे माता, मैं देवराज इंद्र हूँ और यदि मैं अपने असली रूप में नहीं आता तो आप नहीं समझ पाती। आपको तो यह पता रहता कि रावण ने कोई राक्षस मुझे परेशान करने के लिए भेजा है, इसलिए हे माते मैं अपने असली रूप में आया हूँ। तभी साथियों इतने पर भी माता सीता के लिए भरोसा नहीं होता है। तो साथियों माता सीता जो थी उन्होंने अपनी दृष्टि से अपनी शक्तियों से देखा कि यह इंद्रदेव है, यह कोई रावण का भेजा हुआ राक्षस है जो मुझे परेशान करने के लिए यह चाल चल रहा है। जब साथियों माता सीता ने अपनी दृष्टि से यह सब कुछ देखा तो साथियों वह पता कर लेती हैं कि आखिर यह तो इंद्रदेव ही हैं। तब जाके साथियों माता सीता को भरोसा होता है कि जी हाँ यह सच में ही इंद्रदेव हैं। तभी साथियों माता सीता कहने लगी, हे इंद्रदेव, कहो आपके लिए किस बात के कारण आपको यहाँ तक आना हुआ है? आखिर आपका क्या कार्य है जो मेरे लिए इतना कष्ट सह करके आप मेरे पास तक आए हो? तभी साथियों देवराज इंद्र कहने लगे, हे माते, हमने सुना है कि आपने अन्न और जल का त्याग कर दिया है और आपके लिए भूख भी बहुत सताती होगी। हे माते, यदि आपको यह नहीं पता यह रावण कितने दिनों तक कैद करके रखें, और यदि आपने अन्न जल का त्याग कर दिया है और यदि आप अन्न जल भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो आपके लिए भूख बहुत परेशान करेगी और भूख के कारण आपका हृदय जो है वह शरीर वह आपका काम करना बंद कर देगा। फिर यहाँ पर तुम जीवित नहीं रह पाओगी और इस भूख की समस्या के कारण हम आपके लिए यह दिव्य भोजन आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आप इस दिव्य भोजन को खा लेंगे तो आपके लिए 10,000 वर्ष तक यह भूख आपके लिए परेशान नहीं करेगी। और हे माते, अगर आपके लिए इस लंका का अन्न और जल नहीं खाना है तो आपके लिए यह दिव्य भोजन एक बार जरूर ग्रहण करना होगा। यदि हे माता आपने यह दिव्य अन्न ग्रहण कर लिया तो आपके लिए 10,000 वर्ष तक भूख नहीं लगेगी। जब साथियों कहा जाता है कि उस दिव्य भोजन को भी ग्रहण करने से साथियों माता सीता ने बहुत ही मना किया था कि मुझे यह भी भोजन नहीं ग्रहण करना है। लेकिन साथियों देवराज इंद्र के ज्यादा हट करने पर उन्होंने माता सीता को मना ही लिया। साथियों जब माता सीता उस भोजन ग्रहण करने को मान जाती हैं तो साथियों वह कहने लगती हैं कि हे इंद्रदेव, आखिर यह तुम दिव्य भोजन कहां से लेकर के आए हो? आखिर तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हें यह कैसे पता चला था कि आखिर हमने अन्न और जल का त्याग कर दिया है? तब साथियों देवराज इंद्र जो था वह सब बात माता सीता को बताते हुए कहने लगते हैं कि हे सीता माता, मेरे लिए तो ब्रह्मा जी ने बुलाया था और ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवराज इंद्र, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें लंका में जाना होगा और माता सीता को यह दिव्य भोजन पहुंचाना होगा। क्योंकि माता सीता ने तो अपने पति वियोग के कारण माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। उन्होंने लंका का अन्न और जल पीने से मना कर दिया है। इसीलिए यदि माता सीता तक यदि यह दिव्य भोजन पहुंच जाए तो माता सीता के लिए 10,000 वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। जब भी माता सीता वहां पर सुख चैन से रह पाएंगी। तब साथियों देवराज इंद्र और बताते हुए कहने लगते हैं कि हे माते, और उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पास तक आने के लिए मुझे कोई विशाल रूप धारण करना होगा, वरना यह रावण मुझे पहचान लेगा और वह मुझे मार डालेगा। इसीलिए हे माते, मुझे एक शेषनाग का रूप धारण करना पड़ा था और आप तक यह दिव्य भोजन पहुंचाने के लिए मुझे बहुत कष्ट मिला है। और हे माता, इसलिए यह दिव्य भोजन आप ग्रहण कर लीजिए। इसलिए आपके लिए हे माता भूख 10,000 वर्ष तक नहीं लगेगी। जब साथियों देवराज इंद्र के इतना समझाने पर साथियों माता सीता जो थी वह उस भोजन को ग्रहण कर लेती हैं। साथियों जब साथियों माता सीता उस
दिव्य भोजन को ग्रहण कर लेती हैं, तो उसके बाद में साथियों देवराज इंद्र जो थे वह माता सीता से इजाजत लेकर के वह अपने अपने इंद्रलोक में आने की तैयारी करने लगते हैं। जब साथियों माता सीता से आज्ञा पाकर के वह फिर से अपने असली शेषनाग के रूप में आ जाते हैं और साथियों शेषनाग के रूप में आने के बाद वह उस लंका से निकलने लगते हैं। साथियों जब साथियों शेषनाग के रूप में देवराज इंद्र जो थे वह उस लंका से बाहर आ जाते हैं और साथियों वह अपने इंद्रलोक की ओर आ जाते हैं और साथियों ब्रह्मा जी से कहने लगते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपने जो काम मुझे सौंपा था वह कार्य मैंने संपूर्ण पूरा कर दिया है और आपने जो दिव्य भोजन दिया था वह दिव्य भोजन मैंने माता सीता के लिए पहुंचा दिया है। अब आपके लिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब साथियों देवराज इंद्र जो थे वह माता सीता को वह दिव्य भोजन खिला करके आते हैं, तो साथियों कहा जाता है उस दिव्य भोजन के कारण ही माता सीता अशोक वाटिका में इतने दिनों तक भूखी प्यासी रह पाई थी, क्योंकि साथियों वह दिव्य भोजन जो था उसमें ब्रह्मा जी ने ऐसा प्रभाव मिला दिया था जो साथियों माता सीता के लिए 10,000 वर्ष तक साथियों भूख नहीं लगने देता और ना ही उन्हें प्यास लगती, क्योंकि साथियों माता सीता ने यह वचन ले लिया था कि अब मुझे इस लंका का ना तो पानी पीना है और नहीं अन्न ग्रहण करना है, अन्न जल का त्याग कर दिया था। साथियों तो साथियों आप अब यह समझ गए होंगे कि आखिर अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के लिए इंद्रदेव शेषनाग के रूप में गए थे। साथियों क्योंकि साथियों आज की हमारी वीडियो इसी टाइटल पे थी कि आखिर माता सीता से मिलने के लिए शेषनाग के रूप में कौन गए थे। तो साथियों माता सीता से मिलने के लिए शेषनाग के रूप में इंद्रदेव गए थे, जो माता सीता के लिए दिव्य भोजन लेकर गए थे। तो साथियों आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह प्रसंग हमारा कैसा लगा तो हमें कमेंट के माध्यम से साथियों जरूर बताएं और आपको पता चल गया होगा कि आखिर अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के लिए शेषनाग के रूप में कौन गए थे। तो साथियों आपके लिए बता दें माता सीता से मिलने के लिए देवराज इंद्र गए थे। तो साथियों उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों। एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। जय जय श्री राम। धन्यवाद साथियों।